अब दोस्तों, कॉकरोच पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने अपनी पहली शक्ति परीक्षण में अपने हाथों में संविधान लहराए हैं और अपने हाथों में संविधान लहरा के ये मैसेज दिए हैं, उन लोगों को मैसेज दिए हैं जो दलित महादलित की राजनीति करते हैं और उनका हक छीनते हैं, उनका हक नहीं देते हैं। उनके हाथ में संविधान लेके लहराना ये छोटी बात नहीं है, ये एक मैसेज है, ये एक इंडिकेट है। और ऐसा करके ये इन लोगों को आईना दिखाए हैं, आईना कि आप लोग महादलित और दलित की राजनीति करते हैं, उनकी वोट बैंक पे हमेशा नजर रखते हैं और उनके साथ आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये दोनों व्यक्ति संविधान लहरा रहे हैं और दोनों व्यक्ति का एक ही मकसद है, महादलित के वोट पे फोकस देना। क्योंकि जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें जय भीम का नारा बहुत काफी गूंज रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कॉकरोच पार्टी अपने वर्चस्व में कामयाब होती है, अपने मकसद में कामयाब होती है, उनका कद अगर बढ़ता है तो दिक्कत किसको होगा। क्योंकि ये समझने की जरूरत है कि अगर नीट पेपर लीक के लिए ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो फिर इसमें जय भीम का नारा लगाना जरूरी नहीं था। ये सबके साथ घटने वाली घटना है, ये सामान्य घटना है, ये सबके लिए है। लेकिन उस प्रोटेस्ट में ये रंग दिया गया है कि हम दलितों की राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि अभिजीत दीपके ने वहां पे नीला गमछी, नीला टी शर्ट और हाथ में संविधान लिए हुए दिखाई दिए हैं। भले ही ये बीजेपी सरकार के विरोध में प्रोटेस्ट हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी के विरोध में प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन इस प्रोटेस्ट का अंदर का जो मकसद है वो कुछ और ही कह रहा है। अब कुल मिला के ये है कि आने वाला समय में अगर कॉकरोच पार्टी विकसित होती है तो सबसे अधिक किसी को शॉट लगेगा तो ये इन लोगों को लगेगा, इन लोगों को। क्योंकि ये लोग जिस वोट पे अपना नजर बनाए थे, अपना फायदा निकाल रहे थे, आज इन लोगों के हाथ से ये वोट खिसक रहा है। इससे बीजेपी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और ये रियलिटी है कि बीजेपी को महादलित और दलित मुसलमान बहुत कम संख्या में वोट देते हैं। अगर बीजेपी का बेस वोट कोई है तो वो है जनरल और ओबीसी। ये बीजेपी का बेस वोट है और इस प्रोटेस्ट ले जनरल और ओबीसी वोटर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई प्रभाव नहीं। यूं समझ लीजिए तो 100% में 99% ओबीसी और जनरल का वोट सेफ है, उसमें कोई बाधा नहीं है। बाधा अगर है तो दलित और महादलित के वोट में है। और ये प्रोटेस्ट राहुल गांधी जी को बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा। अगर राहुल गांधी जी इनका समर्थन भी करते हैं तब भी महंगा पड़ेगा, और अगर इनसे दूरी बनाते हैं तो भी महंगा पड़ेगा। और राहुल गांधी जी ही नहीं, ये जितने लोग हैं इन सब लोगों पे महंगा पड़ेगा, सब लोगों पे।